आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 6x² प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है उसमें हम पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू यहाँ पे है 1, माइनस लगाया तो माइनस का 1 अपॉन में 6। अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये होता है सी अपॉन ए, तो माइनस का 2 अपॉन 6। कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो माइनस का 1/3 ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की। इसको इस फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना होगा, तो हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, -1/6 का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा है -1/3। अब ये हो जाएगा 1/36, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2/3, और उधर से आके ये जुड़ जाएगा इसके साथ, बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से 36 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 3 से ये चला जाएगा 12 बार, क्योंकि 12 3 36 होता है, तो 2 × 12 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 दूनी 24 और 25/36। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया हमारे पास 25/36 डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 36, ये माइनस का 25/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² - 40 + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको बस दो ही चीज़ें पता होती हैं पॉलिनोमियल से, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता होता है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा पता होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/1, कुल मिला के 4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c/a। अब c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, a की वैल्यू 1, तो कुल मिला के 3। अब देखो, हमको चाहिए है भाई अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा की पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, बीटा क्यूब और अल्फ़ा क्यूब, ये कॉमन ले सकते हैं। अल्फ़ा की जो छोटी पावर दोनों में अल्फ़ा क्यूब है, बीटा की छोटी पावर बीटा क्यूब है, ये कॉमन हो गया, तो बचा कितना, यहाँ अल्फ़ा बचा और यहाँ पर बीटा बचा। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, इसको अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो लिखा ही है। इसकी वैल्यू भी पता है हमको, 3 का क्यूब, और इसकी वैल्यू पता है 4 का मल्टीप्लाई इनके साथ। तो 3 का क्यूब होता है 3 3 होती हैं 27, और 4 का मल्टीप्लाई, तो 27 का डबल होता है 54, और 54 का डबल होता है 108। तो फाइनल आंसर 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुमको इस फॉर्मेट में चेंज करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए, जो भी पूछना है उसको इसी फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + 45 इज इक्वल टू
145, सॉरी 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो कि जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हैं, लेट कर लो, लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ये हमारे जीरोज हो गए। तो डिफरेंस क्या दिया है, स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी लिख दोगे वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दिया। ये बराबर दे रखा है हमको 144 के, ठीक है भाई। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर दिया है 144। अब इसको अगर तोड़ना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये भी लिखा जा सकता है इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिक्कत करेगा, तो उसके लिए हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं इधर। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिक्कत कर गई, तो फिर हम पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, क्या जाएगा हमारे पास प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस बी बाई ए, यानी पी अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, यानी कि 45 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ से 45 दूना 90 माइनस का 90, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब इसको रख देते हैं हम यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा की तरफ। ये इधर देख लीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा फिर से आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस का 90 और ये भी माइनस का 90, तो पी स्क्वायर माइनस का 180। अब यहाँ तक 180 आ गया, पी स्क्वायर माइनस 180, ये है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 180, ठीक है। अब हमको यहाँ रखना है इस वाली इक्वेशन में, जो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। पहली इक्वेशन में रखते हैं अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस का पी आ जाएगा। बी बाई ए करेंगे तो पी अपॉन 1 हो जाएगा, तो पी बाई ए बराबर, और ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा हमारे पास, इसको उठाते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 180, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बराबर में कितनी, 144। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ पी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर इंटू ये पी स्क्वायर माइनस का 180 आ जाएगा बराबर में 144 इंटू 144। यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 180 और बराबर 144 इंटू 44। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है हमको, वैसे देखते हैं। इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। चलिए दूसरी तरीके से देखते हैं इसको, ये क्लियर करते हैं हम सारा कुछ। अब देखिए ये रखा है
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का पी, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 45। अब अगर स्क्वायर्ड डिफरेंस यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल के देखें। अल्फ़ा माइनस बीटा डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा है पी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का 90, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर रख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस का 90 बराबर 144, तो पी स्क्वायर बराबर 144 प्लस 90, पी स्क्वायर बराबर 4, 3 और 2, तो पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो रही है यार, 45 चक्कू करना था यार, 45 दूना 90 कर दिया। यहाँ पर देखो 180 बना है यार, ये 180, तो यहाँ पर भी 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 180 ऐड हो जाएगा इसके साथ, ये भी 180 है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब ये देखते हैं, 4 और 4 12 और ये एक तो 324, तो पी स्क्वायर बराबर 324, तो पी की वैल्यू ये किसका होता है 18 का होता है स्क्वायर, तो पी बराबर प्लस माइनस का 18, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब इन जीरोज का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर है, ये दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटे के, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 3 के बटे में के से के कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 बराबर में के, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर इतना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इतना। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, यानी 3/1 कुल मिला के 3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि माइनस का 2, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब हमको चाहिए ऐसी पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा होने चाहिए। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस सम ऑफ जीरोज किया हमने, तो ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा प्लस का अल्फ़ा प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस का बीटा, ये टोटल रहेगा। सॉल्व किया तो 3 बीटा और 3 अल्फ़ा अपॉन में 2 टू जा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ऊपर से 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ से बचेगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन है अगर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस का 2, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो इसका होल स्क्वायर कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो 3 का स्क्वायर 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस
माइनस में 2 2 4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13। ये हम अलग रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं 13 प्लस का अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन में माइनस का 8 प्लस का 26 प्लस माइनस माइनस का 2, तो 9 अपॉन 8 और 2 10, 26 में से जाएगा तो 16 और प्लस का 16। ये आ गया हमारे पास फाइनल अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ये सम ऑफ जीरोज हो गया, नई इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज था। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। यही नई वाली इक्वेशन है, उसके जीरोज थे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा। अब 1/4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो अल्फ़ा बीटा था हमारे पास वो है -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा है 3। यहाँ पर है माइनस का 2 प्लस 2 कॉमन, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। यहाँ से 1/-8 प्लस 2, इसकी वैल्यू 13 हम निकाल चुके हैं और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 1/-8 26 माइनस का 2, 8 2 10, और ये निकाल भी चुके थे हम एक बार, अगर डायरेक्ट लिखते तो लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। कितना आया था, जो फाइनल सम ऑफ जीरोज आया है वो आया था 9/16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया 1/16 और ये एक्स 16। अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस का, ये हम डायरेक्ट यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, इक्वेशन ये तो बतानी है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जो नए जीरोज होंगे तब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए इसको भी हम उसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/3 बोले तो 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए 4/3। अब ये क्वेश्चन पूरा दे रखा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा। इसको भी सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 2। इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को। यहाँ पर देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर और उधर से प्लस का 2 अल्फ़ा माइनस का हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 4 माइनस 8/3 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 4 3 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4/3, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम यहाँ पर रख देते हैं 4/3 बटे में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 फिर से प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 है और प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4/3 से 4/3 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। और देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से पूरा ये 4 कैंसिल और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3, यहाँ से 4 4 3 7 और 1 8। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा
8 हो जाएगा हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if 10 of the quadratic polynomial fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 is negative of the other, find the value of k। तो मतलब एक जीरो है, दूसरे का नेगेटिव है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, के की वैल्यू निकालनी है हमको, के निकालना है, इसका मतलब माइनस वाला करना होगा, क्योंकि बी के साथ के आ रहा, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तभी के आएगा। और माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस का बी बाई ए यानी 8k अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा बराबर 2k, अल्फ़ा अल्फ़ा जीरो बराबर 2k, तो के की वैल्यू कितनी आई, जीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। अभी कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है। देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यानी अगर ये निकालना होगा तो तुमको फार्मूला स्क्वायर वाला लगाना होगा। अब है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ऐसा क्यों हुआ माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि इधर से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसको भी माइनस बनाने के लिए हमने माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कर दिया। अब आता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्यूब के फॉर्मेट में आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी माइनस बीटा क्यूब माइनस का है तो माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा आ जाएगा। एक आता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, तो ये एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बार अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना होगा तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको याद रखना है आपको।